गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे 2019 रेलवे नर्सिंग ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर। नर्सिंग ऑफिसर बनने के सपने को साकार करने के लिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु डिस्कवर्ड वायरस इन बायोलॉजी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर एंड ऑप्शन डी दिमित्री इवॉन्स्की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सो ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट हुक कौन थे? रॉबर्ट हुक ने इन्वेंशन किया था माइक्रोस्कोप का, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ये किसके लिए जाने जाते हैं? रॉबर्ट कोच एक जर्मन फिजिशियन थे, फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ये एक ब्रिटिश फिजिशियन थे जिन्होंने डिस्कवर किया था वैक्सीन को इन 1798, 1798 में इन्होंने डिस्कवर किया था वैक्सीन को। सो क्वेश्चन नंबर 2, the process by which muscular fibers of the cervix are pulled upward and merged with the fibers of the lower uterine segment is known as option A sinoplacental separation, option B receptive of relaxation, option C formation of the retraction ring, option D effacement. So right answer is D is effacement. So बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। प्लेसेंटल सेपरेशन के कौन से साइन होते हैं? जो इसमें क्लासिकल 3 साइंस आते हैं, करते हैं अपन रिसेप्टिव ऑफ रिलैक्सेशन। रिसेप्टिव ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें देखा जाता है कि जब फूड फेरिंग्स और इसोफेगस से पास होता है तो गैस्ट्रिक फंडस डायलेट हो जाता है, जो कि पार्ट होता है स्टोमक का। जैसे ही फूड पास करता है फेरिंग्स को एंड इसोफेगस को, तो गैस्ट्रिक फंडस पार्ट का डायलेशन होना और उसका फिर से उसका रिलैक्सेशन होना, इस रिएक्शन को बोलते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। ऑप्शन सी में कहना चाहता है फॉर्मेशन ऑफ द रिट्रैक्शन रिंग। ये क्या चीज़ होता है? इसको अपन बोलते हैं बंडल्स रिंग, और ये जाना जाता है ऑल्सो नॉन एज पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। एक ये क्या चीज़ होता है? abnormal junction between the two segment of the human uterus, जो कि एक लेट साइन है होता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का, जो कि यूट्रस के जो सेगमेंट्स होते हैं उनके बीच में जो जंक्शन होता है, वहाँ पे जो रिंग फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ द रिट्रैक्शन रिंग। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। Which of the following gases is not a part of greenhouse gases? Option A oxygen, B option carbon dioxide, C nitrous oxide and D is methane. तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन, बिकॉज ग्रीन हाउस गैस में आने वाली जो गैसेज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन होता है। और ऑक्सीजन क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसको हार्म नहीं पहुंचाती ऑक्सीजन गैस। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड इज ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी पेरा हार्मोन, ऑप्शन सी मेलेटोनिन, ऑप्शन डी एंड्रोजन्स। सो इसका राइट आंसर जाएगा मेलेटोनिन। सो ऑप्शन ए थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या है? T4 हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। पेरा हार्मोन होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को
रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है कौन सा हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन, जिसको पैरा हार्मोन भी बोला जाता है। देन ऑप्शन सी मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है और कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये प्ले मेजर रोल इन द स्लीप साइकिल और सर्केडियन रिदम। ऑप्शन डी एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो कि सेक्स हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं और सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन मेल्स टेस्टिस के थ्रू एंड्रोजन्स का सीक्रेशंस होता है और इन फीमेल्स ओवेरीज के थ्रू हार्मोन्स का सीक्रेशंस होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए एंटीसाइकोटिक, ऑप्शन बी हिप्नोटिक्स, ऑप्शन सी एंटी एपिलेप्टिक्स एंड डी ऑप्शन एंटी डिप्रेसेंट। तो इसका राइट आंसर जाएगा एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग्स को ही न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स बोला जाता है। ऑप्शन बी हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स को साइकोएक्टिव ड्रग्स भी कहा जाता है और सेडेटिव्स भी कहा जाता है। ऑप्शन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ये कौन सी ड्रग्स होती हैं जो कि इनको किस नाम से जाना जाता है? एंटी कन्वर्जेंट और एंटी सीजर ड्रग्स। ऑप्शन डी एंटी डिप्रेसेंट, ऑल्सो नोन एज एंटी एंजियोलाइटिक एंड हिप्नोटिक्स। Then question number 6, Vijayawada city is situated on the back of the river. विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोमती, ऑप्शन डी सतलुज। इसका राइट आंसर जाएगा बी कृष्णा। Then question number 7, which is the largest serous membrane of the body? ऑप्शन ए सीरोसा, बी ऑप्शन सबम्यूकोसा, सी म्यूकोसा एंड डी पेरिटोनियम। सो इसका राइट आंसर जाएगा पेरिटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, what is the bath used to remove the irritation of certain type of skin disease and provide soothing effect? ऑप्शन ए मड बाथ, ऑप्शन बी हॉट बाथ, ऑप्शन सी ब्रेन बाथ एंड ऑप्शन डी सिट्स बाथ। सो इसका राइट आंसर जाएगा ब्रेन बाथ। ब्रेन बाथ ये क्या होता है? ब्रेन बाथ चोकर स्नान बोला जाता है, जो कि इसमें क्या होता है, जो अन्न होता है जिस अन्न से अपन आटा बनाते हैं, आटा निकालने के बाद में जो कवरिंग बचती है, बचा हुआ जो छिलका होता है, उसी को अपन भूसी बोलते हैं और चोकर बोलते हैं और इसी को ब्रेन बाथ बोलते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? माइल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है और ये हेल्प करता है इरिटेशन एंड सेंसिटिव स्किन के लिए। सिट्स बाथ, ऑप्शन डी सिट्स बाथ क्या होती है? इसको हिप बाथ भी बोलते हैं और सिट्स बाथ भी बोलते हैं। मोस्टली एग्ज़ाम्स में इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूछा जाता है कि सिट्स बाथ का टेम्परेचर कितना होता है। तो सिट्स बाथ में यूज़ करने वाला जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर 37 to 39 सेल्सियस और इन फ़ारेनहाइट 99 to 102 फ़ारेनहाइट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना? ऑप्शन ए फ्रंटल बोन ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑप्शन बी पैराइटल बोन ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑप्शन सी
occipital bone osteomyelitis, ऑप्शन डी टेम्पोरल बोन ऑस्टियोमाइलाइटिस। सो इसका राइट आंसर जाएगा टेम्पोरल बोन ऑस्टियोमाइलाइटिस। और ओटाइटिस एक्सटर्ना को ही दूसरे नाम से जाना जाता है स्विमर्स ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, what reflex is an expulsive uterine contraction experienced by the mother during labor? ऑप्शन ए फर्गुसन रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी चैडविक रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी अर्ज रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी पेल्विक रिफ्लेक्स। फर्गुसन रिफ्लेक्स जो कि मदर के द्वारा फील किया जाता है, और इसका राइट आंसर भी जाएगा ऑप्शन ए फर्गुसन रिफ्लेक्स। इट इज़ ए न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। फर्गुसन रिफ्लेक्स इज ए न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है। इसमें क्या होता है, फिटस का जो हेड है सर्विक्स को टच करता है और प्रेशर सर्विक्स पे पड़ता है, तो उससे सिग्नल्स जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस में। ये सिग्नल्स हाइपोथैलेमस को जाते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि रिलीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, और इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं फर्गुसन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट चैडविक रिफ्लेक्स। चैडविक रिफ्लेक्स क्या होता है, स्टिमुलेट द डोर्सोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट फ्रॉम पोस्टीरियर पोर्शन, जो कि सिमिलर होता है बेबिन्स की रिफ्लेक्स के जैसा। ऑप्शन सी अर्ज रिफ्लेक्स। ये कौन सा रिफ्लेक्स है, जो यूरिन पास आउट करने की जो इच्छा जागृत होती है उसी को अर्ज रिफ्लेक्स कहते हैं। क्वेश्चन 12, विच विटामिन डज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन? ऑप्शन ए विटामिन के, बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन B2, ऑप्शन डी विटामिन डी। सो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए विटामिन के। ये हेल्प करता है कोएगुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 13, which cortical area is responsible for the formulation of speech? Option A cerebellum, option B hippocampus, option C hypothalamic area, and option D Broca's area. तो राइट आंसर इज ब्रोकाज एरिया।